दोस्तों शालोम प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। बहुत कम समय में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास बात रैप्चर की और अंत के समय की। जो प्रिय भाई-बहन बहुत सारे कन्फ्यूजन पे रहते हैं कि रैप्चर क्या है, अंत का समय और ये सारी चीज़ें कैसे मिक्स अप रहती हैं। कई बार आप जान चुके, सुन चुके और कई भाई-बहनों को जो नहीं भी पता हो, तो मैं कुछ विशेष वचन आप लोगों के सामने रखता हूँ बिना समय गँवाए और उसके बाद मैं बहुत सरलतापूर्वक कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की और आप खुद समझ जाएँगे कि ये समय आपकी मेरी ज़िंदगी का कितना ख़ास और अहम समय है। अगर आप लोगों के पास बाइबल हो तो अपनी बाइबल निकाल लें और अपनी बाइबल पर आप निशान लगाएँ ताकि जब भी आप बाइबल पढ़ें तो आपको हमेशा ये याद रहे कि ये वचन किस बात को प्रदर्शित करता है कि रैप्चर क्या है और अंत के समय का क्लेश क्या है। वचन रखता हूँ आप लोगों के सामने। ये है मैथ्यू 24 मत्ती अध्याय 24 का। मैं कुछ खास वचन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो आपको समझाने के लिए हैं। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तब उसके चेलों ने पूछा कि अंत के समय का चिन्ह क्या होगा। तो वो अपने चेलों को बताता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। नंबर 4 से हम देखते हैं, मत्ती 24 के 4 से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और अंत आ जाएगा। और अंत आ जाएगा। लड़ाइयों की चर्चा जब आप सुनोगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, भूईटोल होंगे, महामारी, बीमारियां, ये तमाम चीजें होंगी। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा, और लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। वचन इस बात को कहता है ना। और जब तक सुसमाचार का प्रचार जो है हर प्रकार से जो राज्य का सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो दोस्तों मत्ती अध्याय 24 के जब आप 3 से लेकर आप 14 तक देखते हैं तो यहाँ पे अंत के समय की बात की है, यानी कि द एंड, द एंड, इस दुनिया का समापन है। सारी पिक्चर्स खत्म, इंसानी दुनिया का वो सारी चीज़ों का वो आरंभ हो जाएगा। अंत का समय का वो जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। ये तो अंत के समय का चिन्ह बताया गया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुनिया के अंत का ये चिन्ह बताया। लेकिन ये दुनिया के जो अंत का ये चिन्ह है, तो यहाँ पे आप रैप्चर कहाँ पे होगा, कैसे होगा? रैप्चर इसके बाद होगा या आगे होगा या पीछे होगा? यीशु मसीह जब चीज़ों को बता रहा है तो उसने अंत के समय की बात बताई, लेकिन उसके बाद फिर वो जब जिक्र करता है तब वो रैप्चर का जिक्र करता है। और मैं रैप्चर का जिक्र भी आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। आप सुनिएगा। अ, ये है मत्ती अध्याय 24 का ही 36 से देखते हैं हम। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब देखिए, नूह के दिनों में मनुष्य के पुत्र का आना का मतलब क्या है? ये संकेत है रैप्चर का। इसीलिए सरलता पूर्वक आप बाइबल के इस भेद को समझेंगे कि नूह के समय जो था, नूह के समय में तो कोई चेतावनी नहीं थी, कोई भूकंप नहीं था, कोई बाढ़ नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे, ये चिन्ह नहीं थे। वो तो अचानक सडनली परमेश्वर का प्लान प्रकट हुआ और चीजें मिनटों में पलट गई। तो
जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब तक जब तक उनको कुछ भी बहा ना ले गया, तब तक उन्हें पता ही नहीं चला, यानी कि आखिरी आखिरी पल तक, जब सांसें थमने वाली, जब उन्होंने लिमिट क्रॉस करते हुए पानी को बरसते हुए देखा, जब जान जोखिम पे आने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब हम मिट रहे हैं, हम मर रहे हैं। उससे पहले तक भी नहीं पता था कि ये सीक्रेट तौर पर जो खुदा का जो मिशन था, सीक्रेट मिशन था, वो मिशन जो था वो गुप्त रीति से परमेश्वर ने प्रकट किया था, सिर्फ नूह को बताया था, और नूह ने दुनिया को चेतावनी दी थी, लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी। और अचानक लोगों के बीच में क्या हो रहा था? शादियां, विवाह, तमाम चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी इंसान वैसे ही जी रहा, रोज की तरह। सूरज उग रहा है, रात को चांद सितारे, ऑक्सीजन, हवा, लोग अपना काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे, घूम रहे, पाप कर रहे, गुनाह कर रहे, जैसे रोज की जिंदगी का जो दौर होता है वैसा ही दौर हालात चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जो सीक्रेट मिशन था वो अचानक आ प्रकट होता, कानो कान किसी को खबर नहीं होती है। यही चीज मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि उस समय, नंबर 4, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? दो चक्कियां पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी। दो लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। दो लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। ये रैप्चर का संकेत है। और जब घर के स्वामी को यह पता रहता है कि चोर किस घड़ी आएगा, तो फिर वो आराम नहीं करता, वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है, ताकि चोर किसी भी तरह की चोरी ना कर जाए। ऐसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रिय, ये रैप्चर का ये संकेत है। अब इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि रोजमर्रा की तरह जिंदगी बिल्कुल जैसी चल रही है ऐसी ही चलेगी। इस दुनिया में कोई चिन्ह, कोई सिंबल, कोई साइन रैप्चर का प्रकट नहीं होगा। वो सडनली होगा, वो अचानक होगा, वो अचानक ही होगा। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि समय और असमय आपको तैयार रहना है, क्योंकि वचन कहता है कि वो मनुष्य पर अचानक फंदे की नाई आ पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, क्योंकि रैप्चर एक इतना अहम हिस्सा है। अब ये रैप्चर के लोग कौन हैं? और वो सताव के समय की जिनको पकड़ाया जाएगा, जेल खानों में डाला जाएगा, मसीह के नाम से सताया जाएगा, फिर वो कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, रैप्चर जिनका होगा, जिन्होंने धीरज धरकर प्रतीक्षा की, परमेश्वर के वचनों पे चलने की कोशिश की, ईमान रखा, दुख उठाए, तकलीफें उठाई, पर अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुए और निरंतर प्रभु की भक्ति में बने रहे। पहला फल, अभिषेक आशीषों का। ये सताव से पहले इनका रैप्चर, यानी कि हम सबका रैप्चर हो जाएगा। और उसके बाद जो लोग इस दुनिया में छूट जाएंगे, जो विश्वास में कमजोर थे, जो पाप में पड़े थे या गुनाह में पड़े थे, जिन्होंने ईमान नहीं रखा, विश्वास नहीं किया, वो खुदा की ओर को नहीं ताक रहे थे, वो वेट नहीं कर रहे थे, वो अपनी दुनियादारी में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में, लोभ लालच में, इन तमाम उलझनों में, दुनियादारी में, शरीर की दुनिया में उलझे हुए थे, वे रैप्चर नहीं किए जाएंगे, वो यही छूट जाएंगे। जो मसीही होंगे वो यही छूट जाएंगे। दूसरे, उस सताव के समय में भी प्रचार होगा, तो सताव के समय में भी जो लोग विश्वास में आएंगे, वो जो छूट गए और जो विश्वास में, ईमान में आएंगे, वो तकलीफें सहेंगे, वो तकलीफें उठाएंगे, उनको पीड़ाएं होंगी। और वो जो ट्रेबुलेशन, जो जो साढ़े तीन यानी कि 7 साल का क्लेश काल जो आरंभ होगा, वो उस क्लेश काल को भोगेंगे। लेकिन जहां पे यीशु मसीह ने कहा कि नूह के का सा समय आएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा, यानी कि जो रह जाएगा वो सताव के लिए रह जाएगा, और जो उठा लिया जाएगा वो सताव से पहले उठा लिया जाएगा। वो पीड़ाओं को नहीं, उसके ऊपर पीड़ाएं नहीं होंगी। जैसे कि नूह और नूह का परिवार उस जल प्रलय पर तबाही और बर्बादी के दौर से नहीं गुजरा, क्योंकि वो नाव पे था।
परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए खूबसूरत इंतज़ाम किया है, ऐसे ही नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कानो-कान खबर नहीं होगी और रातों-रात रैप्चर हो जाएगा या दिन में रैप्चर हो जाएगा या दोपहर पे रैप्चर होगा। आप किसी पल सोच भी नहीं सकते, एक सरप्राइज़ की तरह परमेश्वर का धमाका इस दुनिया पर होने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई सालों-साल नहीं लगेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, इज़राइल में, इधर ईरान के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, जो रूस के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, यूक्रेन के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया पर अचानक आप देख रहे हैं कि एक किस तरह से संकट पैदा होने लगा है। लोग अभी से बात करने लगे हैं कि भैया महँगाई बहुत बढ़ने वाली है, पेट्रोल की कमी होने वाली है और हर चीज़ की, अनाज की कमी होने वाली है। ये सारे संकेत तो दुनिया आपको मुझको दे रही है, पर बाइबल तो इसके बारे में और खुलकर स्पष्ट रीति से गवाही देता है और बताता है, जो बुरा ये दौर आने वाला है, जो एक भारी संकट की तरह जो पृथ्वी में कभी नहीं आया, वो संकट की तरह आने वाला है। भुखमरी, बेरोज़गारी, भुखमरी और गृह युद्ध के से हालात होंगे, मार-काट फैलेगी, महामारी फैलेगी, लोग भूख से मरेंगे, रोगों से मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, करप्शन से मरेंगे और कुशासन से मरेंगे, हर प्रकार की गलत चीज़ों के साथ वो रौंदे जाएँगे। लेकिन परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को, जिन्होंने दिन-रात उसकी दुहाई दी, जिन्होंने दिन-रात प्रार्थनाएँ की, जिन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया, वे रैप्चर में उठा लिए जाएँगे। वो सताव सहने के लिए, जो नूह के समय में जो पीड़ा सहने के लिए जो लोग आखिरी पल तक भी उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। और आखिरी पल तक जिनका रैप्चर हो जाएगा, उनका घर, उनकी सारी चीज़ें इसी दुनिया में जब ऐसे ही छूट जाएँगी, तो लोग हैरान होंगे कि ये कहाँ चलेगी? कितने लंबे समय तक तो उनकी खोजबीन की जाएगी, उन्हें ढूँढा जाएगा, उनको उनको सर्च किया जाएगा। बहुत दुनिया में शोर मचेगा, वो कहाँ चलेगी? बड़े लंबे समय के बाद दुनिया ये मानने को राज़ी होगी भी या नहीं कि ये रैप्चर हो चुका है लोगों का, परमेश्वर के लोगों का रैप्चर हो चुका है, वो उठा लिए गए हैं। और प्रियो, अगर आप छूट जाने वाले व्यक्तियों में होंगे, तो अपने दिल से आप पूछिएगा कि आप कैसा मसीही जीवन जी रहे हैं, आप कैसा अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं। उसी से पता चल जाएगा कि आप छूटने वाले हैं या उठाए जाने वाले हैं। तो इसलिए दुनिया में किसी की बातों पर मत आइए, व्यर्थ की बातों पर अपना समय मत बिताइए, धन के लालच में समेटने पे मत लगिए, क्योंकि एक क्षण पर जब ये एक्शन परमेश्वर का ले लिया जाएगा, तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। एक ही मौका, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, पहला और आखिरी मौका आपके पास है रैप्चर का। उस पहले और उस आखिरी मौके के लिए आपने अपने आप को किस तरह से परमेश्वर के आगे रख देना है और दिन रात वेट करना है। जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति, चोर किस घड़ी आएगा ये नहीं जानता है और वो हर घड़ी अपने घर की रखवाली करता है। इसलिए हम आत्मिक रीति से समय और असमय हम जागते रहें, ताकि परमेश्वर के उस समय के आने तक हम अपने आप को तैयार रखें कि जब भी प्रभु का वो समय आएगा, हम आत्मिक रीति से बने हुए, हमने अपनी आज के दिन की प्रार्थना, अपने आज के दिन का आत्मिक जीवन बेहतर रीति से जिया है, हम सो गए, हम गहरी नींद में सो गए और सो भी गए तो हमने आत्मिक जीवन जिया है, हम उठा लिए जाएंगे। हम किसी काम पे भी होंगे, लेकिन अपने प्रभु के साथ अपना ईमान का रिश्ता रखा है, हम वहां से उठा लिए जाएंगे। हम कहीं पर अपना काम कर रहे होंगे या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे, हम कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे, हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन छूटने वालों में से हमारे अपने सगे संबंधी हो सकते हैं, पति की पत्नी हो सकती है, पति की पत्नी हो सकती है और पत्नी का पति हो सकता है, माँ बाप के बच्चे हो सकते हैं। माँ बाप उठा ली जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। समय कितना बुरा होगा आप खुद सोचिए। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के नज़दीक लाइए, घबराइए, डरिए, अपने आप को तीस मार खा मत समझिए, क्योंकि जब वो वक्त गले पर आ जाएगा वो फंदा, फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो यही समय है आपके पास, मेरे पास, बुद्धिमान मनुष्य के समान अपना संबंध अपने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ बनाइए। दिन-रात दुहाई दीजिए, प्रार्थना करिए, पाप की दुनिया से, बुराई की दुनिया से, अंधकार की दुनिया से अपने आप को दूर करिए। अपने मन को शुद्ध और साफ करिए और अपने विरोधियों को क्षमा करिए। एक भला, एक अच्छा, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ मसीह जीवन बिताइए। भेदभाव छोड़ दीजिए, असल मसीही बनिए असल में। बाकी ये सारी दिखावटी और ढोंग वाली और धार्मिकता की दिखाने वाली मसीहत के साथ मत अपना
टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो धार्मिकता के काम दिखाने के लिए करता है वो पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएगा। तो पिता से प्रतिफल पाने के लिए अपने गुप्त रीति से संबंध बनाने हैं। आज आप दुनिया की नज़रों में बेवकूफ़, पागल और हारे हुए शख्स कहलाएंगे। होने दीजिए, कहलाने दीजिए। दुनिया आपको ताने देती है, बेवकूफ़ कहती है, पागल कहती है, मूर्ख कहती है, कहने दीजिए। वो बहुत फ़ायदे में है और आप बहुत लॉस में हैं। आप बहुत मुश्किलों से अपना गुज़ारा करते हैं, पर एक धर्मी जीवन जी रहे हैं। आपको धार्मिकता से प्रेम है, कष्टों से प्रेम है। लोग तरह-तरह की मसीहत की बातें, ऊट-पटांग बातें करके कि प्रभु धनवान बनाता है, ये करता है, वो करता है। किसी की बातों पे मत आइए। जिसको धनवान होना है, जिसको मसीहत में जीते हुए भी ऐश करना है, उसको करने दीजिए। उनको देखकर शर्मिंदा मत होइए और अपने भीतर ग्लानि मत लेकर आइए। ये हीन भावना मत लेकर आइए कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। नहीं, प्रभु का हाथ पकड़िए, प्रभु का हाथ थामिए। जो कुछ आपके पास है उसी पे संतोष करिए, क्योंकि आपके लिए जो उत्तम आशीषों का भंडार है वो हेवन पे रखा है। रैप्चर का समय बिल्कुल आपके मेरे आसपास मंडरा रहा है और यही वो दौर है जब परमेश्वर अपनी महिमा में अपने लोगों को उठा लेगा। तो मेरे प्रियो, इसे खेल और मजाक मत समझिएगा। मैंने दो डिफरेंस आपको बताए कि अंत का समय और रैप्चर का समय जो है वो नूह का समय के समय की जो बात की गई है वो रैप्चर के समय की बात की गई है। और जो भूकंप और बाढ़ और लड़ाई और मार और अकाल और महामारी की जो बात की गई है वो अंत के समय की बात की गई है। हम उस अंत के समय, पीड़ाओं के समय, उन क्लेश काल के समय, वो ट्रेबुलेशन के समय पे हम नहीं होंगे। हम उससे पहले ही उठा लिए जाएंगे और हमारे उठाए जाने के बाद वो अंधकार की चीजें वहां पे आरंभ होंगी। परमेश्वर हमें ऊपर ही बादलों पर उठा लेगा जब, लेकिन सेकंड टाइम जब प्रभु आएगा तो धर्मी लोग उसके साथ महिमा में आएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। वास्तव में यदि आपको लगती है कि ये सही है और सच्ची है, दूसरों तक जरूर पहुंचाए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।